प्रभु। भीम भैया अपनी प्रिय पत्नी के प्रेम के आवेश में उन दिव्य कमलों को ढूंढने निकल पड़े हैं, परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये दिव्य कमल कहाँ खिलते हैं। देवी, इस समय उन दिव्य कमलों की सुगंध ही भीम भैया को उस सरोवर की ओर खींच रही है और हर पग पर उनका मार्गदर्शन कर रही है। कौन गर्जना कर रहा है और हमारे सरोवर की तरफ आ रहा है? मनुष्य सरोवर की ओर आ रहा है स्वामी। मनुष्य? तो कदाचित अज्ञानी होगा वो। अवश्य, वरना यक्षलोक के इस सरोवर की ओर आने का दुस्साहस कोई कैसे कर सकता है? तो जाओ उस अनजान मनुष्य से नम्रता से कहो कि इस पर्वत पर तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, इसलिए तुम शीघ्र यहां से लौट जाओ। जाओ। यदि उसने हमारे आदेश का पालन नहीं किया तो उसे बलपूर्वक रोक दो। फिर भी उसने आदेश का उल्लंघन किया तो उसका वध कर दो। जाओ। जो आज्ञा स्वामी। जो आज्ञा स्वामी। सारा वातावरण इन्हीं कमल के फूलों की सुगंध से मदमस्त है। इसका अर्थ है वो सरोवर यहीं कहीं है। चलो देखते हैं। तुम इस गंधमादन पर्वत पर क्या कर रहे हो? इस पर्वत पर मनुष्य का आना उचित नहीं है, इसलिए तुम यहां से तुरंत चले जाओ। ये सुगंध कहां से आ रही है? ओह, तो तुम्हें दिव्य कमलों की सुगंध यहां तक खींच लाई है। हमारे यक्षलोक के सरोवर से आ रही है ये सुगंध। अच्छा, कमल के इन्हीं फूलों के लिए मैं इस पर्वत पर आया हूं। कुछ फूल लेकर मैं यहां से चला जाऊंगा। आप मेरा मार्ग छोड़िए। तुम दिव्य कमलों को नहीं ले जा सकते। क्यों? क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि मनुष्य का उन पुष्पों पर कोई अधिकार नहीं है। उन पुष्पों पर केवल यक्षलोक का अधिकार है। इस सृष्टि में जो भी फूल खिलते हैं उन पर किसी एक का अधिकार कैसे हो सकता है? ये तो प्रभु का आविष्कार है।
और इस पर हर एक का अधिकार है। इस पर्वत का निर्माण तो यक्षों ने नहीं किया, फिर इन कमलों पर, इस दिव्य सरोवर पर यक्षों का अधिकार कैसे हो सकता है? मैं इन फूलों के लिए आया हूं और इन्हें लेकर ही जाऊंगा। हे मनुष्य, तुम्हारी इन बातों से अहंकार की गंध आ रही है। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो। कदाचित तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं संसार का सबसे बलवान पुरुष हूं। हे मनुष्य, हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, तुमने अगर सरोवर की ओर जाने का प्रयास किया तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहीं से वापस लौट जाओ। मैं लौट जाऊंगा, मगर खाली हाथ नहीं। हाथ हमारे भी खाली नहीं है मानव।